हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का जो ये वीडियो है ये एक मेल भेजा है किसी ने। एक नहीं, काफ़ी मेल आए हैं। मैं आपको 2-3 मेल दिखाऊंगा जिसमें से RAS 203 के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर RAS 203 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दीजिए। मैंने अभी एक्चुअली ये मेल देखा, ये 8 घंटे पहले आया हुआ था, 2:04 पे। सरफराज बोल रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है AKTU RAS 203 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के MCQ ऑल यूनिट के प्रोवाइड करा दीजिए। अब मैंने फिर RAS 203 को देखा, उसका कोर्स जो है वो देखा, सिलेबस जो है वो मैंने डाउनलोड किया। फिर RAS 203 के लिए ही शशांक का 7 घंटे पहले आया था मेल। उन्होंने ये 2 PDF दिए हैं, बोले सर इसका PDF मुझे, इन PDF में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन समेत प्लीज़ सेंड कर दो। ठीक है, तो मैंने RAS 203 का सिलेबस डाउनलोड किया। डाउनलोड करने पे हमारे पास ये पेपर आया RAS 203 का, मैथमेटिक्स 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का AKTU का। इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन है, स्पेशल फंक्शंस जिसमें बीटा गामा फंक्शन, लेजेंडर बेजल्स और लेजेंडर्स पॉलिनोमियल है, उस वो इक्वेशंस है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, उसके MCQs चाहिए, और फूरियर सीरीज एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड MCQs और PDF ऑलरेडी मैंने चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, आपने शायद देखा नहीं है। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ, और वो जो PDF उन्होंने भेजा है उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप ये देख लो, जो यूनिट 2 है, सीरीज सॉल्यूशन एंड स्पेशल फंक्शन, जिनमें आपके पास बेजल्स एंड लेजेंडर्स इक्वेशन है एंड देयर सॉल्यूशंस है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, है ना। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, जिसमें ये सारे यूज होते हैं। ये सभी के सभी ऑलरेडी इसके PDF हैं, मैं आपको शो करता हूँ। ये आ गए हम अपने चैनल पे थोड़ा सा नीचे आइए। ठीक है, नीचे आओगे तो हमें चाहिए था बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके पास ये तो MCQ है, कराया तो था मैंने जहाँ तक मुझे याद है। AKTU के आगे आपके पास RGPP इसमें होगा मेरे ख्याल से। बेजल्स या हियर यू सी, ये जो है इसमें आप देखो, बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन और लेजेंडर्स पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कंप्लीट सेम टू सेम यही सिलेबस आपके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक बार प्ले कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देख सकते हो आप, ये भी RGPV में भी मैथमेटिक्स 2 में ही है, ये भी सेकंड मॉड्यूल ही है उसका, आपके में यूनिट वाइज है, क्लैरिटी के लिए ये या सेकंड यूनिट में है। रेगुलर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंप्लीट MCQs जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड ही हैं। MCQs जो है बेजल्स फंक्शन और इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आगे बेजल्स के MCQs आ गए यहाँ पे, और लेजेंडर्स के भी MCQ साथ में ही है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी दिए हुए थे मैंने। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ आ गई आपके पास, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेजल्स फंक्शन है, इन सभी की वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके PDF जो है, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, इस कंप्लीट जो MCQs है इसका PDF मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में नीचे जाइए और पिन कमेंट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस भी देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब रिलेशंस है, ये सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, और विद सॉल्यूशन है, इसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके यहाँ से यूनिट 2 तो कम्प्लीटली आपको यहीं से मिल जाएगा। सो यूनिट 2 तो ऑलमोस्ट आपका मैंने बता दिया। ये सारा क्वेश्चन, सारे जो सिलेबस में है आपका, जो एक एक टॉपिक उस पर MCQs उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके यूनिट 3 पे, जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म है। लैपलास ट्रांसफॉर्म पे भी ईच एंड एवरी टॉपिक पे इस पे ऑलरेडी वीडियो है, ऑलरेडी MCQs हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ओके, लैपलास ट्रांसफॉर्म पे जो आपके पास MCQs मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से, ये दिख रहा है आपको। RGPV के
जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा, जिसमें इसमें भी मैथमेटिक्स 3 में जो है इसमें मॉड्यूल 4 था। आपके में जो ये यूनिट 3 है और ये M2 में आपके, इसमें RGP में M3 में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है, ईच एंड एवरी टॉपिक पे इस पे MCQs हैं। एक बार फिर से मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसके बाद एड्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत ऐड आया, तो यहाँ पे देख रहे हो पास आप, आया है ये चीज़ें एक्सप्लेन भी की हैं यहाँ पे। S/4 सो आपको लैप्लास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये नियरली 40 मिनट का वीडियो है और इसमें लैप्लास, लैप्लास इनवर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास, ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड कंप्लीट MCQ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये इनफ होगा आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए, मेरे ख्याल से, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, और मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ आप लोगों के मतलब सहूलियत के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर दिए हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ये सारा चीज़ A to Z सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। आसानी से आप जाके देख सकते हो ये वीडियो, और ये वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। आप देख सकते हो कि इसमें किसी ने अनलाइक नहीं किया इस वीडियो को। अब यहाँ पर मैंने आपको नोट कर दिया, ऐसा नहीं कि आप इसको अनलाइक कर दो आपको भी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और इसके कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करो, आपको इसका PDF जो है, इसमें जितने क्वेश्चन है वो PDF भी मिल जाएगा आपको। ओके, आई होप यूनिट 2 और यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 आपका रिलेटेड है फूरियर सीरीज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अरे एक बार यार चैनल को विजिट करो, ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपके MCQs है, साथ ही साथ PDF भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। ये भी मैं दिखा देता हूँ, फूरियर सीरीज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे MCQs। सो फिर से आप आ गए हो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x की यूट्यूब चैनल पे, और आपको चाहिए था फूरियर सीरीज एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं ये कहाँ पर है। यहाँ पर AKTU का भी ऑलरेडी है। यहाँ पे जो भी AKTU से रिलेटेड जो भी पेपर है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, और ज़्यादातर पेपर MCQ टाइप है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड है MCQ, ये रहा फूरियर। देखो, फूरियर सीरीज, फूरियर एक्सपेंशन, इवन एंड ऑड फंक्शन, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर इंटीग्रल्स। यहाँ पर भी आपके पास है फूरियर सीरीज, इवन एंड ऑड फंक्शन, ये हाफ रेंज और साइन, हाफ रेंज, कोसाइन, ये सारा सीरीज सेम टू सेम सिलेबस उसमें, एक्सेप्ट गिब्स फेनोमेना। गिब्स फेनोमेना को छोड़ के ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन और डिरिचलेट कंडीशन पे ही आपका फूरियर सीरीज बनता है। तो ये फूरियर सीरीज के अंदर ही ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन का फूरियर सीरीज निकालना है तो उसके लिए डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और पीरियोडिक होना चाहिए वो फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसके भी MCQs अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली ये आप देख रहे हो ये क्वेश्चन थोड़ा बनाया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसमें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। ये आ गया आपके पास डिरिचलेट कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है, और ये पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड MCQs आ गए। तो ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपके पास MCQs इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके आंसर्स भी इसमें गिवन है, फुल्ली सॉल्व्ड है, फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो होपफुली आप यहाँ पर इसके MCQs आसानी से देख पाओगे, और इससे रिलेटेड MCQ आने के हमेशा ही चांसेस रहते हैं। तो आई होप ये आप लोग आसानी से देख पाओगे। साथ ही साथ लास्ट में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इस इंपॉर्टेंट नोट्स को भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी डेफिनेशन इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, है ना। सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इवन ऑड मतलब एक समराइज भी लास्ट में दिया है कि जिससे रिलेटेड आपने MCQs किए हैं उसका समराइज वर्जन दिया हुआ है ये सब, ठीक है। सो
थैंक यू सो मच। ये तो हो गया आपका यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 का आपके पास ये हो गया। साथ ही साथ अब आपको देखना है इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखना था। ओके, सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। चैनल पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाइए आप, और आपके आरजीपीवी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप थोड़ा सा जाइएगा आगे। आई थिंक इसी में होगा। हाँ, ये देखिए M2 में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको इसमें मिल जाएगा। देख लो आप, एज इट इज सेम टू सेम कोर्स उसमें आपका है। ठीक है, सेम टू सेम कोर्स उसमें है, सेम टू सेम एस इसी से रिलेटेड एमसीक्यू उस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, और इनको भी फुल्ली इसमें सॉल्व किया है, साथ ही साथ इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो आप आसानी से जाके इन सब का एमसीक्यूज आसानी से देख सकते हो, इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ चैनल पे यार आपका ही चैनल है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एमसीक्यू रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, इस चैनल पे। सो आसानी से कोई भी टॉपिक देखो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, साथ ही साथ चैनल पे आप सर्च भी कर सकते हो, आपको आसानी से इससे रिलेटेड। मैं प्रेफर करूँगा थंबनेल देख लेना, उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपके पास लैग्रेंज पीडी आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपके पास, है ना। इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं इसमें। देन उससे रिलेटेड लैग्रेंजे, और इसमें शायद चार पिट्स के बारे में भी बताया गया है। सो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो एक बार पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलो, एमसीक्यूज देखते जा रहे हो आप, लाइक करने के बाद शेयर करते चलो इस वीडियो को, सभी AKTUs के स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर दो। ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी अभी आपने उसी सेम वीडियो में देखा। लास्ट में यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म तो आपको बता ही दिया मैंने, है ना, और ये भी बता दिया इससे रिलेटेड, फूरियर सीरीज भी बता दिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपके पास हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ तक। ठीक है, लैपलास इक्वेशन टू डायमेंशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस जो वीडियो है उसमें ये सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इससे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो अब इस एक के लिए मैं उतनी अभी सॉरी मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, बाकी से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज हैं। अब आते हैं आपके पास जो हमारे पास आया था यूनिट 1 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो हमें भेजा था शशांक जी ने। तो चलो फिर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके, इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने जो भेजा है PDF, आई थिंक ये aktutor.in यहाँ से शायद लेके भेजा है। ये कोई डॉक्टर AK सिंह जी हैं, उनका है ये। ठीक है, तो पहले तो अब तुमने भेजा है ये, तो ये तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्रेडिट यूजुअली नहीं लेता हूँ और ना देता हूँ तो फिर मैं इस PDF के क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देना चाहता हूँ। ये PDF जो है डॉक्टर AK सिंह का है, तो ये उनका ही है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में जो PDF प्रोवाइड कराता हूँ या जो भी नोट्स होते हैं वो मेरे खुद के होते हैं, लेकिन ये जो है ये हमें भेजा है शशांक जी ने। ठीक है, तो इस वजह से इस PDF को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड ले लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि, आई थिंक ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये आपका सिलेबस, ये स्टार्ट ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर्स एंड विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन आने के कम चांस है। अब ये मैं नहीं बोल रहा नहीं आ सकता है, जो बनाने वाला है क्वेश्चन उसके माइंड के ऊपर है वो किस तरह का क्वेश्चन देना चाहता है। ठीक है, सो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि लेकिन एज पर कोर्स ये इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली नहीं आना चाहिए। लेकिन चलो देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, तो आप ये देख रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है, ये
इसका इसमें पूछा है ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो पहले तो ऑर्डर या डिग्री में कभी जब आप इक्वेशन लिखते हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। डिग्री ऑर्डर हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो इसको क्या करो आप, इसको राइट हैंड साइड ले लो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश होल क्यूब, ठीक है। होल दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं तो वाई डबल डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली बना है। तो अब आप यहीं से बता दो कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होना चाहिए, 2 क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2 टाइम्स हुआ है। और डिग्री क्या होता है, इसी का पावर, इसी जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की जो पावर होती है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो हाई जो ऑर्डर है हाईएस्ट वो भी 2 है और इसका डिग्री भी 2 है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बता दो। वाई डैश प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये आपने देखा होगा वाई अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस्ट बाय इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इट इज ई रेस्ट बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, यहाँ डी एक्स भी आएगा, ठीक डी एक्स है। सो ई रेस्ट बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है बताओ, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो ई रेस्ट टू द पावर टेन इनवर्स एक्स जो है दैट विल बी दी आंसर, ठीक। और क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। हाँ इस तरह दो क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा ही अगर कॉम्प्लेक्स रूट है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या आएगा वाई सी क्या आ जाएगा। अगर आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट आया है वो ये आया है, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट अगर ये आया है कॉम्प्लेक्स रूट, तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, ठीक है, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लो क्या आएगा, कहाँ है आंसर इसका, c1 c2 ये आ जाएगा डी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम अपन एन ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एम लिखा हुआ है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एन इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस एम, तो रूट क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है प्लस एम, दूसरा रूट आ रहा है माइनस एम, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सिलरी ये देखें रियल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स था तो कॉम्प्लेक्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर ये रियल आ रहा है तो रियल को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू द पावर m जो पहला रूट है एम एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एम एक्स, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन कहाँ है देख लो, ये वाला है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 अपॉन डी माइनस एन क्यू, तो इसका जनरल फॉर्म में आपको पता होगा क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स अपॉन डी माइनस डी प्लस एक्चुअली एम पे होता है इन जनरल, तो वो क्या होता है ई रेस टू द पावर माइनस एम एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लो, क्यू की बजाय यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, क्यू भी विल बी अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो डी प्लस एम, यहाँ पर यूजुअली प्लस ए के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो अब आप देख लो यहाँ पर क्यू अपॉन डी माइनस एम के लिए क्या आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा, क्योंकि एम यहाँ रिप्लेस हुआ है माइनस एम से, तो यहाँ माइनस एम से रिप्लेस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एम एक्स और क्यू डी एक्स, ये आपका इसका फॉर्म बनेगा। ये चेक कर लो कहाँ पर है ऑप्शन, आई थिंक दिस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। ये क्या है, ई रेस्ट बाय ए एक्स वी अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है। ये अगर ई रेस्ट बाय ए एक्स अगर मैं बाहर ले लेता हूँ
तो ये आ जाएगा v अपॉन एफ डी जो है वो d प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। सो e रेज टू द पावर ax v अपॉन एफ ऑफ d जो है ये आ जाएगा। अब ये देख लो कहाँ है ऑप्शन में, दिस इज e रेज टू पावर ax dv, ये सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर p q r आर फंक्शन ऑफ, अच्छा ये p q और r दे आर ऑल अ फंक्शन ऑफ x ओनली, है ना, तो यहाँ पे x ओनली आ जाएगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो ना, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई is equal to r, so all r of these are function of x, तो यही पूछा है उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 इज नाउन एज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सिंपल सी बात है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होता है ना, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका पहले तुम क्या करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा आपका, आपके पास एम स्क्वायर प्लस जो भी p है ना, पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 समथिंग, है ना। जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो y इज समथिंग e रेज टू द पावर समथिंग एंड समथिंग। हालांकि ये जो सॉल्यूशन है ये उस केस में होता है जब पी क्यू कांस्टेंट हो, लेकिन अगर वेरिएबल होता है तो आपको पता ही है कि फ्रोबेनिस सीरीज लगाते हैं हम। लेकिन जहाँ पर ये वाला क्वेश्चन की बात है, इस क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलरली पी और क्यू एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑप्शन को देख के लग रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ y इक्वल टू x इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, y डबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हो, y इक्वल टू x इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो y इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू तो 0 हो जाएगा, प्लस p और y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में वो 1, प्लस q और y इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब p प्लस क्यू वाई इक्वल टू, सॉरी p प्लस क्यू एक्स नॉट y, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू एक्स पुट कर दिया है, तो ये अगर 0 होगा तो हमारे पास x जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। नॉर्मल सी बात है, ये सभी एक फॉर्म है, जैसे ये है ना 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 अगर होता है तो सिंपल सी बात है e रेज टू द पावर x सॉल्यूशन होगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 तो e रेज टू माइनस x सॉल्यूशन होगा। उसी तरह p प्लस क्यू एक्स है इक्वल टू 0 तो x सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है, इट माइट कम। ठीक है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज यूज टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज, अब मेथड ऑफ पैरामीटर किस टाइप के सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होता है तो उसी के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करके लास्ट में आपको पता होगा इक्वल टू क्यू कर लेते हैं, रॉन्ग स्किन भी निकालते हैं इसमें, तो ये सब ध्यान होगा आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर फंक्शन पता है तभी हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11, काफ़ी टाइम हो गया, अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं वीडियो, ऑलरेडी 24 मिनट हो गया, इतना लंबा वीडियो यूजुअली मैं बनाता नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वाई डबल डैश क्या है ये, एक्स वाई डबल डैश माइनस 2x माइनस 1 वाई डैश प्लस एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। तो एक काम कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो वाई डैश माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन एक्स वाई डैश प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको कंपेयर करो वाई डबल डैश माइनस पी वाई डैश सॉरी प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 के साथ। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताया था आपको कि अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होता है तो ई रेस्ट बाय एक्स सॉल्यूशन है,
1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा तो ई रेस्ट ऑफ माइनस एक्स सॉल्यूशन है, पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एक्स सॉल्यूशन है। तो इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये चेक करो 0 आ रहा है क्या, तो p क्या है यहाँ पे, माइन 1 प्लस p क्या, -2x प्लस सॉरी -1 अपॉन x प्लस q क्या है, x -1 अपॉन x, ठीक है। ये चेक करो ज़रा क्या आ रहा है, 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, x को मैं सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों टर्म को, तो -2, ठीक है, प्लस 1/x, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 -1/x, ठीक है। तो ये आप देखो 1 + 1 2 -2 ये हो गया 0, और 1 + 1/x -1/x ये भी 0, ठीक है। तो 0 आ गया, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा e⁻x आएगा, है ना। तो e⁻x इज द सॉल्यूशन। अगर ऐसा ही होता 1 - p + q तो e⁻−x सॉल्यूशन होता है, p + qx = 0 मतलब x = y = x सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, मान लो अगर एग्जाम में करते टाइम ये समझ नहीं आया कि क्या करें, तो एक काम कर सकते हो आप, ये e⁻−x, e⁻x, x इनवर्स, ये सभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो सॉल्यूशन होगा, जो इसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देयर आर टू डिफरेंट मीन्स वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इस इक्वेशन का, तो ये y2 मतलब है d² - 1y = x। सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला है, तो होमोजीनियस के केस में ये 0 कर देंगे और d² - 1y = 0 ले लेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका निकालेंगे तो आ जाएगा m² - 1 = 0, मतलब m = क्या आ गया, +-1, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, डिस्टिंक्ट रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, सो c1 e⁻x + c2 e⁻−x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें चेक कर लो कहाँ पर है, पहला ही है, ठीक है। देन ऐसी आई थिंक 27-28 मिनट हो गए। अब आगे को क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना, ठीक है। नहीं आएगा आपको, इसमें से कोई क्वेश्चन जानना होगा तो बता देना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें करना कुछ नहीं है। m² - 5m + 6 = 0, सो m = क्या आएगा 2 3, तो e⁻2 e⁻3 ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देख लो, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला 3e⁻2x अपॉन d² + 4d + 3 = 3, तो e⁻ax, a की वैल्यू क्या है 2, तो d की प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, 3 डॉट e⁻2x अपॉन 2 2 = 4, सॉरी प्लस 4 2 8 + 3, तो क्या आएगा 3 e⁻2x अपॉन 8 12 12 12 3 15, ठीक है। इस तरीके से देख लेना आंसर कौन सा इसमें सही है। फिर उसके बाद इस तरह के डिफरेंशियल क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे मेल कर देना, मैं ये पीडीएफ कम्प्लीटली आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी ये पीडीएफ कहीं और से ही आया है, तो मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई विल शेयर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कर सकते हो आप प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए दिए हुए, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो इस वजह से स्किप करते हैं। हालांकि ये वाला जो मॉड्यूल 2 इसमें दिया हुआ है ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, ठीक, ये कोर्स में नहीं है, सब चीज़ कोर्स में नहीं है आपके। कुछ जो है, जैसे ये देख लेना, ये आप आई थिंक बीटा गामा फंक्शन में आ जाएगा, ये बीटा गामा आपके है कि नहीं है ये कोर्स में देख लेना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और देख रहे हो आप, आपके साथ ही अभी अभी मैं देख रहा हूँ ये सारी। ओ यहाँ तो आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी यहाँ लास्ट में दिया ही हुआ है, ठीक है। आप भी मेरे आंसर जो मैं लाया हूँ उस पर क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल 3 आ गया यहाँ पे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको अगर मुझे टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कर लूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मॉड्यूल 3 जो इसमें है ये सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके कन्वर्जन डाइवर्जेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली आते रहते हैं। तो अगर इसका मुझे टाइम मिला नेक्स्ट अपकमिंग डेज में तो मैं ये वाला जो सेक्शन है वो आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये मैं देखा नहीं था,
तो अभी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ। तो ये अगर होगा नेक्स्ट टाइम मिलता है तो मैं ये सब कवर करा दूंगा। लेकिन आपके कोर्स में है क्या ये? हाँ, आर एस जो आपका ये है RS-203, इसमें आपका सीक्वेंस सीरीज नहीं है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस सीरीज आपका नहीं है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो RS-203 के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन KAS-203 में ये सेक्शन है, तो KAS-203 के स्टूडेंट के लिए मैं ये करा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को प्रिपरेशन करो मैथमेटिक्स RS 203 मैथमेटिक्स 2 के लिए तो आप कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी MCQs आप लोगों के पास प्रोवाइड है। इससे रिलेटेड MCQ आपको चाहिए तो आप मेल कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपको तो चैनल पे जाना है, MCQs देखना है, यही काम रह गया बस। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारी जो सब्सक्राइब करने की परसेंटेज है वो बहुत कम है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग देखते हैं, कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो क्यों। एक सब्सक्राइब, एक बटन ही तो दबाना है। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रहा है तो। हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा भी तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।